just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Gosh, And it's a then lot of work. all those things improve the odds of success. Okay. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Okay. Hello, welcome to MDM classes. We are doing unit number 3, that is the institutions working for the promotion of entrepreneurship. इसमें हम बात करने वाले हैं the institutions which are responsible for the promotion and promulgation of entrepreneurship. और entrepreneurs कैसे बने, ये बात को इंश्योर करने के लिए जो organizations institutions को बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं institutions which are working for the promotion of entrepreneurship, और उन्हें अभी हम देखने वाले हैं. इसका हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि हम इसमें देखने वाले हैं the EDII, that is the Entrepreneurship Development Institute of India, the Maharashtra Center of Entrepreneurship Development, the District Institute, the District Industry Center, and the MSCCIA, that is the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Also, we will see the role of local NGOs in promoting entrepreneurship. Now, first, that is EDII, that is Entrepreneurship Development Institute of India. EDII क्या है? एक ऑटोनोमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो 1983 में सेटअप करी गई थी. जब इसे सेटअप किया गया था तो इसे स्पॉन्सर करा गया था एपेक्स बैंक्स के द्वारा, जैसे कि IDBI बैंक, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्पॉन्सर करके बनाया गया था. इसे क्यों बनाया गया था? ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप की रिसर्च है उसे बड़ा करा जा सके, उसे बढ़ाया जा सके, एंड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रेंज ऑफ इश्यूज सराउंडिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. उन्हें पहले पता करा जा सके और फिर उन्हें सॉल्व करा जा सके, ताकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके और ग्रोथ को इवेंचुअली बढ़ाया जा सके. इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करी गई थी. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDII? सबसे पहली बात इज टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स, ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स थ्रू ट्रेनिंग, जनरेट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. अगर ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा बूस्ट मिलेगा. मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? जब आप एक प्रपोर्शन किसी चीज को 1 के प्रपोर्शन किसी चीज को आप किसी प्रोसेस में डालते हो और रिजल्ट आपको 2x मिलता है, तो आप कहते हो कि 100% मल्टीप्लायर है उसका. मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपने चीज डाली उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आपको रिटर्न मिलता है, उसे मल्टीप्लायर कहते हैं. तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बने फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. लोग खुद के बॉस बन जाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे. Improve the managerial capacities of small scale industries, contribute to the dispersal of business of ownership, and thus expand the social base of entrepreneurship class. Self-explanatory. New knowledge and insight into the entrepreneurial theory and practice through research. Continuous research. इन सारे institutions का जो भी setup करी गई है, इनका main purpose है कि research को promote करा जा सके. Promoting micro level economics and micro level organizations. पार्टिसिपेटिंग इनटू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एफर्ट्स. इंस्टीट्यूशन कैसे बनाई जाती है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के एफर्ट्स को के लिए EDII को बनाया गया था. और जो यूथ है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को पॉपुलराइज करने के लिए, जैसा हम देखते हैं आज के दौर में बहुत पॉपुलर है, तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का ही काम है जिन्हें धीरे धीरे करके इसे प्रमोट करा है. कोलैबोरेट विद सिमिलर इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलप एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू अकम्प्लिश दीज डिफरेंट गोल्स. इसके लिए कोलैबोरेट करें दूसरी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जो गवर्नमेंट है दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज उनके साथ काम करके सबका साथ सबका विकास कर सके. देन व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ EDII? फर्स्ट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन. एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ यूं ही नहीं बन जाते, दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ता है. क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, दोनों चीजें सीखनी पड़ती हैं. जब आप वो चीज करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन. ये एक डिपार्टमेंट रहता है EDII का जो सेपरेटली डील करता है विद एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन. देन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज एंड द नेशनल आउटरीच. बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज एंड नेशनल आउटरीच. जो बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज हैं ये सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है. जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेट करा जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए कई सारे सेमिनार्स करे जाते हैं.
अलग अलग टाइप की नेशनल आउटरीच करी जाती है, अलग अलग नेशन से कोलैबोरेट करा जाता है, यूएन के द्वारा बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं नेशनल आउटरीच। ये भी एक डिपार्टमेंट है जो इसके रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन दी पॉलिसी एडवोकेसी एंड नॉलेज एंड रिसर्च, जो पॉलिसीज बनाई गई है उसे लोगों में डिफेंड करना, उसे लोगों के सामने प्रमोट करना, उस पर डिबेट करना, साथ ही साथ जो नए क्रिटिसिज्म आ रहे हैं उसको लेकर अपनी पॉलिसीज को और अच्छा करने के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट है EDIA। देन डेवलपिंग इकोनॉमी एंगेजमेंट, सिर्फ थियोरेटिकल ये बात ना रह जाए, जो इकोनॉमी है उसके साथ एंगेज करके चीजों को बनाया जाए और आगे प्रमोट करा जाए। एंड देन मेकिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, how things are going to work, what are the programs in which how things are going to work and how these are going to get implemented and what was the result of the earlier programs। इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाया जाए और उन्हें इंप्लीमेंट करा जाए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से EDIA किया। देन द सेकंड इंस्टीट्यूशन इज द महाराष्ट्र सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप देखेंगे कई यहाँ पे ज्यादातर आपको महाराष्ट्र जरूर दिखेगा, ये कोई बायस नहीं है। महाराष्ट्र इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा GDP कंट्रीब्यूट करता है और उसका रीजन है कि महाराष्ट्र ने बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है। महाराष्ट्र सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने अभी कहा, महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लेकिन गुजरात ने भी कम नहीं किया है, बाकी स्टेट्स भी कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र काफी आगे क्योंकि वो बहुत पहले से कर रहा है। और यहाँ पर मुंबई और पुणे जैसे शहर हैं जो लाइफलाइन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। ठीक है, सो इसे हम प्यार से MCED कहते हैं, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इंडिया का, जो कि 1988 से काम कर रहा है। ये कोर एरियाज जो होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इनका विजन क्या है कि स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसे ग्लोबली फैलाएं, बनाएं और फैलाएं। और इनका मिशन क्या है, विजन जो है हमें कहाँ तक पहुंचना है, मिशन वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा विजन है। और जिस तरीके से हम उसमें जाएंगे वो हमारा मिशन होता है। मिशन क्या है कि आप फैसिलिटेट इन क्रिएशन ऑफ एंटरप्रेन्योर मैनेजरियल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को बनाना, उन्हें फैसिलिटेट करना और फिर उनका प्रमोशन करना, इनका सारी वैल्यू, सारे एथिक्स, सारी टेक्नोलॉजीज, उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हुए, ग्लोबली एक्सीलेंट बनाते हुए ऐसे एम्प्लॉयज को तैयार करना, ऐसे लोगों को तैयार करना, यही इनका मिशन है। देन व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि MCED करता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उन्हें अवेयर करा जाता है और ओरिएंट करा जाता है। ओरिएंटेशन मतलब उन्हें ट्रेन करा जाता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, क्या एंटरप्रेन्योरशिप असल में होती क्या है, इसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने CBSE के साथ उन्हें अप्रोच करा और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हमारी बुक्स में, ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख सकें। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो लोग कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयड है और उनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, वो अपने स्किल को यूज करके किसी और को ना देके खुद के ही बॉस बन जाए, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिसर्चर्स प्रोग्राम, बट ऑब्वियस है रिसर्च करने के लिए। ऑर्गेनाइजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जो लोग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट, कैसे फैकल्टी डेवलप होती है, जो चीज जिसे आती है, जो ट्रेनर है उन्हें किस तरह डेवलप करा जाए, फैकल्टी डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्रिएट करा जाए, वही उनकी कुछ एक्टिविटीज। देन द एक्टिविटीज कंटिन्यूज, दैट इज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे हमने पहले देखा। एग्जीबिशन मैंने बताया था आपको कि सेमिनार्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की चीजों को बताया जाता है, अलग अलग एक्जीबिशन लगाए जाते हैं, जिसको जो प्रोग्राम अच्छा लगता है उसमें एनरोल कर लेता है। टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे गवर्नमेंट के बैंक्स के स्कीम्स चलते हैं जिसमें टेक्निकल चीजें आपको सिखाई जाती हैं। क्लोज्ड यूनिट सर्वे, ट्रेनिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टैलेंट मेला, बहुत ऑब्वियस है दिल्ली की सरकार करती है। कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर गवर्नमेंट स्कीम, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स एंड उद्योग मैगजीन्स। देन अचीवमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ MCED। सबसे पहली बात, उसे ISO सर्टिफिकेट मिल गया था 2008 में। उनके पास कंप्यूटर लैब नेटवर्क से 500 कंट्रीज के अंदर, उनके पास they have the latest training aids. MCED is having accredited trainers and having international and national level of exposure in the field of entrepreneurship. Is having hostel facility in Aurangabad and Nagpur. उनके पास hostel facilities हैं. Then DIC, that is the District Industry Center, which means DIC was launched by the government on 1st of May 1978. इसे क्यों लॉन्च कर रहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में, और आज की तारीख में इनके 34 सेंटर्स हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट है ताकि जो असिस्टेंस और क्लियरेंस है वो रिक्वायर कर सके एक ही रूफ के अंदर इन द रूरल एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इन्हें बनाया गया था। क्या इंपॉर्टेंस है इनका, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है।
एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैन पावर असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्किल्ड, किसको स्किल्ड लोग चाहिए, किसी को सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, तो पहले लोग भी वहीं आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी वहीं आ जाते हैं और उन्हें जो रिक्वायरमेंट है पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं। प्रिपेयर टेक्नो फ्रेंडली फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, वो सब ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। एडवाइसेस प्रोवाइड करी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्हें इंप्लीमेंट करा जाता है लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। मार्केटिंग आउटलेट्स की तरह काम करता है विद लेजर, दैट इज मर्जर विद गवर्नमेंट एजेंसीज। देन SSI रजिस्ट्रेशंस लिए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के काम कर लिए जाते हैं। प्रिपेयर compilation of information about local sources of raw material etc. Prepare statistics and information about, this is about existing industrial unity in the district in large and small as well as in cooperative societies. Then what are the different schemes of DIC? First is the PMEGP, that is the Prime Minister Employment Generation Program. That is, then is the SMC, that is the Seed Money Scheme. Then there is DIC Loan Scheme and Entrepreneurship Development Training Program. जैसे कई सारे स्कीम्स है, ये स्कीम्स के नाम है, नाम से ऑब्वियस है कि प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है। सीड मनी इन्हें प्रोवाइड करा जाता है, लेकिन उसकी बही खाते बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करने पड़ते हैं। DIC के अंडर आपको लोन दिए जाते हैं कम इंटरेस्ट रेट्स पर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देन लास्ट is the MACC, second last, sorry, MACCIA, that is the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Now, ये क्या है, एक apex chamber of the state है। Chamber plays a very important role in supplementing and augmenting the efforts of the government in economic development and state. It was established in 1977 by, of course, Britishers के टाइम में बनाया गया था इसको। by in its current membership is more than 3,500। गवर्नमेंट की स्कीम्स को और प्रोमलगेट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए इसे बनाया गया था। इट इज एफिलिएटेड टू द FICCI, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज ऑफ न्यू दिल्ली। देन व्हाट आर द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ MACCIA? उन्हें कोयना, कोनकन, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, रेलवे लाइंस वगैरह अकाउंट में, और कुछ स्पेशल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशल सर्विसेज क्या क्या है? दैट इज द वीजा फैसिलिटेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मोदी सरकार है उसने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया है, इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन चैम्बर पत्रिका, ये महाराष्ट्र में लगती है बिजनेस करने के लिए। इस तरह की चीजों कि यहाँ पे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। फिर हम देखेंगे जो लोकल NGOs रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। दे वर्क अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। वो ब्रिज कर देते हैं द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इसके बीच में कौन है? NGOs। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकती है, और क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं है तो इनमें कंपटीशन नहीं दिखता है प्राइवेट सेक्टर को। नाउ इंपॉर्टेंट रोल्स दैट NGOs प्ले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, बातचीत फैसिलिटेट करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को, रिसर्च मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर देते हैं, एडवोकेसी ऑफ एंड फॉर द पुअर, क्योंकि NGOs है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो गरीब लोगों की ये बात करते हैं, उनका उत्थान होता है इससे। दिस वाज आवर चैप्टर। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।